ठंडी रात का सफ़र था। मैं बस में बैठा अपने रिश्तेदार के घर जा रहा था। मेरे बगल में एक बहुत खूबसूरत औरत बैठी हुई थी। जब भी बस झटका मारती तो वह मेरे ऊपर जाकर गिरती। तब वह औरत मुझे कहने लगी, क्या आप भी चाहते हो? उसकी बात पर तुरंत हाँ कर दिया। बस की पिछली सीट पर बैठकर हम दोनों ने चादर ओढ़कर पूरी सफ़र का आनंद लिया। यह बातें उस समय की है जब मेरी पत्नी से थोड़ी अनबन चल रही थी। हमारे बीच शायद 20 से 25 दिनों से ऐसा था। मुझे अपने रिश्तेदार के यहाँ पुणे जाना पड़ा। मैं सरकारी बस में जाने का फ़ैसला किया। रात के 9 बजे की गाड़ी से निकला। बस में बहुत भीड़ थी तो मुझे सबसे आखिरी की वाली सीट मिली, जिसे शीशा टूटा हुआ था। सर्दी के कारण कोई इधर बैठना नहीं चाहता था। गाड़ी पूरी तरह भरी हुई थी। अब मैं अपने आप को कोसने लगा कि प्राइवेट गाड़ी से जाना कितना बेकार है। मेरे बगल में दो बूढ़े बैठे हुए थे। बस निकल पड़ी। खिड़की के टूटे हुए शीशे से जोर की हवा अंदर आ रही थी। उन्होंने अपने कंबल निकाल लिए। मैं तो ठंड के मारे मरे जा रहा था। ऐसे में गाड़ी औरंगाबाद रुक गई। जो लोग उतर गए वह नाश्ता किए और कुछ लोग खड़े थे। मैं अपनी जगह फंसा गया। मेरी बाजू वाली बूढ़े भी आगे चल गए थे। थोड़ी देर बाद फिर बस चल पड़ी और 1 घंटे बाद बस एक हाईवे पर रुक गई और मैं भी नीचे उतरा। मेरे खाना खाने की इच्छा नहीं थी। बस टहल रहा था कि पास में एक ट्रेडर स्टोर था। वहाँ पर कुछ लोग पैक लगाए हुए थे। उसे देखकर मेरे मन में भी हलचल होने लगी। वहाँ से तो कुछ लोगों ने पैक खरीदे। उस दुकानदार के पास गया और उससे पूछा कि कोई जुगाड़ हो सकता है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तब वह बोला, साहब अकेले सफ़र कर रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ। तो उसने जवाब दिया, इसने कहा आज आपका नसीब अच्छा नहीं है। जो जुगाड़ करता है वह आज आया ही नहीं है, नहीं तो काम बन जाता। मैं अपने नसीब को कोसते रहा। 30 दिन हो गए थे पत्नी के साथ प्यार किए। ऊपर से इतनी ठंड में मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी। मेरे मन ही मन में अपनी बीवी के साथ होने वाले पलों को याद करने लगा और अंदर ही अंदर मुझे कुछ फीलिंग होने लगी कि फिर सोचा कि अब मैं घर जाऊंगा तो अपनी बीवी को मना लूँगा। आज मेरा बहुत मन भी कर रहा था, लेकिन अभी कुछ कर भी नहीं सकता था सिवाय रिश्तेदार के यहाँ जाने के। फिर वही खिड़की पर बैठे बैठे कब मुझे नींद आ गई कुछ पता ही नहीं चला। फिर मेरी आँख तब खुली जब बस बीच रास्ते में रुकी। मैं खिड़की से बाहर जाकर देखा तो वह औरत अपने 2 बच्चों के साथ बस पर चढ़ रही थी। इतनी रात को यह औरत पता नहीं कहाँ से आई हुई थी और देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। वह किसी भी एंगल से शुदा नहीं लग रही थी कि वह दोनों बच्चों की माँ हो। बस उस औरत को बस के अंदर करने पर बस का दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। बस पूरी तरह भरी हुई थी। कहीं पर भी बैठने की कोई जगह न थी। वह औरत वहीं कंडक्टर के बगल में बैठ गई। फिर कुछ देर बाद मेरे बगल में जो 2 बूढ़े अंकल थे उनकी मंजिल आ गई थी। मेरे मन में यही सोचे कि शुक्र है यह दोनों बूढ़े उतरे तो सही, क्योंकि जब से यह सो रहे थे वह दोनों इतने तेज खर्राटे ले रहे थे कि मुझे सोने में भी दिक्कत हो रही थी और ऊपर से ठंड की वजह से तो मेरी और ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। मेरे बगल की सीट खाली हुई तो वह औरत वहाँ से उठकर मेरे बगल में बैठ गई। साथ ही उसके 2 बच्चे भी थे। मुझे देखकर वह औरत थोड़ा शर्माई। मैं भी उसे देखकर हल्की सी मुस्कुरा दी और फिर बस चलने लगी। बस जब चल रही थी तो टूटी खिड़की से हवा बहुत तेज़ आ रही थी, जिससे ठंड और ज़्यादा लग रही थी। तो उस औरत को भी ठंड लगने लगी। उसने अपने बैग में से कंबल निकाला और खुद अपने बच्चों को उड़ा दिया। ठंड ज़्यादा लगने की वजह से मेरा शरीर तो कँपकँपाने लगा था।
यह देखकर वह औरत कहने लगी, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा कंबल है। अगर आप लेना चाहें तो मैं आपको दे सकती हूँ। यह सुनते ही मैंने तुरंत उसे हाँ कह दी, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। दिए हुए कंबल को मैंने तुरंत अपने ऊपर ले लिया और फिर मुझे इतनी राहत मिली थी कि मैं बता नहीं सकता। फिर धीरे धीरे मेरे और उस औरत की बातें होने लगी। बातों ही बातों में उसने बताया कि वह अपने घर जा रही है। उसके पति दुनिया में नहीं है और वह बिल्कुल अकेली है और वह एक फैक्ट्री में काम करती है। उसी की वजह से उसे रात को आने में देरी हो जाती है। मैं उस औरत की मासूमियत देखकर उस पर फिदा हो चुका था। देखने में काफ़ी दूध की तरह खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता से कोई भी उसकी तरफ मोहित हो सकता था। बस बहुत तेज़ी से चल रही थी और जब बस अचानक रुकी तो वह औरत मेरे सीने से आकर लगी। मेरे करीब इतने मैंने उस औरत को देखा तो वह थोड़ी शर्मा गई। मैं भी अंदर ही अंदर बहुत शर्मा रहा था। मेरे दिल अब अंदर ही अंदर मचलने लगा था। एक तो 20 से 25 दिन हो गए थे बीवी से वह सब किए हुए, लेकिन खुद पर बहुत काबू किए हुए था। वह औरत फिर अपनी जगह आकर अच्छे से बैठ गई। फिर अब बस चलने लगी तो धीरे धीरे हमारे दोनों बाजू की दूसरे के साथ लगने लगी। उसके बच्चे तो अच्छे से सो रहे थे। पूरे बस के लोग इतने ठंड में सो रहे थे। कुछ लोग जाकर मोबाइल से बातें कर रहे थे। मेरी बस की लास्ट सीट थी, इसकी वजह से कोई भी हम लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने अपनी चादर ली और सोने का नाटक करने लगा। धीरे धीरे जैसे बस चल रही थी हम लोग एक दूसरे के शरीर के साथ टकरा रहे थे। कभी उसकी हाथों की कोहनी मेरी कोहनी पर लगी तो कभी मेरा हाथ उसके जिस्म पर लगता और खुद को मैं इस वजह से या कि अब मेरा हाथ उसके वहाँ पर लगने तो वह मुझे बिल्कुल भी कुछ न कहती, बल्कि शर्माने लगती। अब मैं उसकी तरफ से इशारा समझ गया था। हम दोनों ने बस का सफ़र कुछ यूं ही किया। अब मेरे अंदर भी हलचल होने लगी थी। अब मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। अब मैं कंबल से ही उसका हाथ पकड़ लिया। जब मैं उसका हाथ पकड़ा तो वह मुझे कुछ नहीं बोली। अब मुझे 100% इशारा मिल गया कि वह भी चाहती है। फिर उसने अपना कंबल निकालकर अपने बच्चों को दे दिया। फिर वह भी मेरे साथ मेरे कंबल में आ गई और फिर हम दोनों ने मिलकर जो किया कोई सोच भी नहीं सकता। रात के अंधेरे में चलती हुई बस में एक दूसरे से प्यार का इजहार किया। मैं जब उसका हाथ पकड़ा था तो वह काफ़ी ज़्यादा मुलायम था। औरत बहुत ही ज़्यादा हसीन थी। जब गले लगी तो उसने बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी जो मुझे उसकी तरफ और ज़्यादा खींच रही थी। मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। अब मैं फिर चाहता था कि मैं बेकाबू हो जाऊं। उस वक्त मुझे अपनी बीवी की बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। अब मैं उस वक्त बस इन्हीं पलों का इंतज़ार कर रहा था। फिर वह औरत मुझसे कहने लगी। वह भी कुछ देर बाद बस से उतर गई क्योंकि उसकी मंजिल आ गई थी। यह सुनकर मैं बहुत उदास हुआ, लेकिन उसने मुझे कहा कि आप चिंता मत करो, आप भी चलो तो मेरे साथ मेरे घर पर चलते हैं। मैंने उसे कहा कि कैसे हो सकता है। तब उसने कहा कि मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ रहती है और वह भी इस वक्त सो रही होगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और हम दोनों फिर मिलकर प्यार करेंगे और हमें कोई जुदा भी नहीं कर पाएगा। अब उसके मुंह से प्यार का शब्द सुनकर मैं तो बस बेकाबू हो उठा। मैं तो बस कैसे भी कुछ करना चाहता था। एक तो बहुत हसीन और खूबसूरत थी। उसके जिस्म में भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। मुझे उसकी तरफ खींचे जा रही थी। मुझे खुद पर काबू ना हुआ और मैं भी उसके पीछे चला गया। जिस्म बहुत ही टाइट हो गया था। अब मैं अभी वैसे चाहता था जो वह चाहती थी। जो हम बस से उतरे बस वह मुझे अपने साथ एक घने जंगल में ले गई। मुझे लगा कि शायद यह यही सब चाहती है। मैं तो अंदर ही अंदर बहुत खुश था। मुझे एक तो पता नहीं क्या हुआ कि वह जैसे जैसे कहती गई मैं उसके साथ वैसे वैसे करता गया।
उसके साथ उसकी रास्ते पर जाता रहा। जंगल के बीच एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। मुझे लगा कि शायद यही इसका घर है। अब मैं अंदर ही अंदर तड़पने लगा और वह भी मेरे साथ तड़प रही थी। अब हम दोनों कुटिया के अंदर गए तो अंदर का मंजर देखकर तो मेरे चौंक उठे। उसने अपने दोनों बच्चों को एक रूम में कर दिया और दूसरे रूम पर मुझे अपने साथ ले आई। उस रूम पर एक बहुत ही मुलायम बिस्तर लगा हुआ था। मैं जैसे ही बिस्तर पर बैठा तो वह मेरे करीब बैठ गई और करीब बैठकर मेरे शर्ट का बटन खोलना शुरू कर दिया और फिर मेरे साथ किया जो मैं चाहता था। लेकिन जैसे ही हम वह करके उठे, पीछे से 3 आदमी मेरे सामने आ गए। उन सबको देखकर तो मैं चौंक उठा और मैं जब उस औरत से पूछा कि यह आदमी कौन है, तो मुस्कुराने लगी। इतनी तेज हंसने लगी जैसे कि वह कोई शैतान हो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, क्योंकि यह मेरे साथ क्या हो गया था। अब वह लोग इतना मुस्कुरा रहे थे कि वह दोनों आदमी मेरे करीब आए और मेरे कलर पकड़कर कहने लगे, जितने पैसे तुम्हारे पास है वह भी मुझे निकाल के दे दो। ये तो हमने तुम्हारी वीडियो बनाई हुई है। यह वीडियो तुम्हारी बीवी को और तुम्हारे पूरे दुनिया को दिखा देंगे। इस सब सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसका क्या मतलब था? जब वह औरत की तरफ देखा तो कहने लगी कि तुम जैसे बेवकूफ़ आदमी को फंसाना कितना ही आसान होता है। अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ मैं। तुम जैसे आदमी को मैं ऐसे ही अपनी खूबसूरती का दीवाना बना देती हूँ। मर्दों को ब्लैकमेल करती हूँ। अगर मेरी डिमांड पर पैसे नहीं देते तो मैं उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ती नहीं हूँ। यह सुनकर तो मेरे पसीने छूटने लगे। अब मेरा शरीर जो पहले गर्म था पूरी तरह ठंडा हो गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि यह भी सूरत वाली औरत कितनी बड़ी धोखेबाज होगी। अब मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। मैं रिश्तेदार के घर जाने के लिए जितने पैसे लिए थे उन सबको दे दिए थे। उन सब ने तब भी मुझे जाने नहीं दिया। जैसे तैसे भी करके मैं यहाँ से निकलना चाहता था। यह लोग अभी भी मुझसे 50,000 रुपये मांग रहे थे। यह रकम सुनकर मेरे तो ज़मीन ही खिसक गई। मैंने उन्हें कहा कि मैं इतनी बड़ी रकम तुम्हें कहाँ से लाके दूँ। मेरे पास जो भी पैसे था वह मैंने तुम लोगों को दे दिए हैं। लेकिन वह मुझे और धमकाने लगे। कहने लगे कि हम तुम्हें जान से मार देंगे अगर तुमने पैसे ना निकाले। तो उन्होंने मेरे पास जो एटीएम कार्ड था वह निकाल लिया और वो लोग कहने लगे कि हम तुम्हारे साथ जंगल से बाहर चलते हैं और वहाँ शहर एटीएम मशीन पर जाकर तुम्हें पैसे निकाल कर हमें दे देना है। तुमने ऐसा नहीं किया तो यह तुम्हारे वीडियो तुम्हारे घर वालों को दिखा देंगे। वह लोग मुझे इस वजह से ज़्यादा धमका रहे थे क्योंकि बस में मैंने उस औरत को अपने घर का पता बता दिया था, कारोबार के बारे में, मेरी पत्नी के बारे में और मैं कहाँ रहता हूँ सब के बारे में भी पूछा। और जब उन्होंने मेरा पॉकेट से मेरा मोबाइल निकाला तो मेरी बीवी का नंबर भी निकाल लिया। अब मैं कुछ ही नहीं कर सकता था। उन्हें बहुत बड़ा गेम खेला था। मैं उन लोगों के साथ जाकर एटीएम में पैसे निकाल कर उन्हें दे दिया। उसके बाद मैं सोचा कि अब हमेशा अपने बीवी के साथ रहूँगा और रिश्तेदार के घर जाना कैंसिल कर दिया। मैं तुरंत वापस अपने घर चला गया। अपनी बीवी से बहुत माफ़ी मांगी लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैंने तो उसे यही कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं वापस तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुनकर वह मुस्कुराई थी और मुझे गले लगा ली।